श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं आऊब सोई बेसुधरी, पहिचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बुलाई, सब कथा सुनावो तो ही। सियावर राम जय जय राम। शयन कीन नप आयुष्मानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमति भूप निंद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। काल केतु निश्चर तहाँ आवा, जेहि सुकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। तेहि खल पाछिल भयरु संभारा, तापस नृप मिलि मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचई उपाऊ, भावि बस ने जान कछुराऊ। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करी गन उने ताहू। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। सियावर राम जय जय राम। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरषि मिले उठे भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। अब साधेउ रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपि अति रोषी। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सी छन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय ग्रह बांधे सी बाजी बनाई। राजा के उपरोहित ही हरि, ले गयउ बहोरी। ले राखे सी गिरि को मुँह, माया कर मति भोरी। सियावर राम जय जय राम। आपु बिरचि उपरोहित रूपा, परेउ जाई तेहि सेज अनूपा। जागेउ नृप अन भय बिहाना, देखि भवन अति अचरजुमाना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठेउ गवहि जेहि जान नारानी। कानन गयउ बाजी चढ़िते ही, पुर नर नारी न जानउ केही। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बंधावा। उपरोहित ही देखी जब राजा, चकित बिलोकि सुमरि सोई काजा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहे मति लीनी। समय जान उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि सुम
समझावा। नृपहर से उपहिचानी गुरु भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम। मैं वही वेश धरकर आऊँगा जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र रचा और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा कुछ भी न समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़शाला में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहितों को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार सब विचार उसे समझाकर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को पहचानकर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। जय श्री राम।